हाय फ्रेंड्स, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि अभी अभी जो यूपीएससी थी उसने क्या कर दिया, अपनी जो कट ऑफ थी उसको जारी कर दिया है। कट ऑफ लिस्ट को जारी कर दिया है और कंप्लीट कट ऑफ को जारी किया है, जिसके अंदर अपन सीएस प्रीलिम्स का देख सकते हैं, जिसमें अपना मेन का पेपर होता है, जीएस वाला पेपर होता है, उसके बाद सी सेट वाला पेपर होता है। तो सी सेट तो देखो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। उसके बाद किसका होता है, हमारा जीएस का जो पहला पेपर होता है अपना, उसकी कट ऑफ। तो उसकी कट ऑफ आ चुकी है और आज हम उसी कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और हम देखेंगे कि 2024 में हमें किस हिसाब से उसको लेके चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो कट ऑफ आई है उसके अकॉर्डिंग जनरल की जो कट ऑफ रही है वो बहुत कम रही है, और कम रहने का रीज़न भी बताने वाला हूँ मैं। अभी जो जनरल की कट ऑफ रही है वो 75.41 मार्क्स रही है। इट मीन्स बहुत कम आ गई है पिछले सालों से, क्योंकि पिछले कुछ सालों से 82 85 चल रही थी, वो अब 75 आ चुकी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हम EWS की कट ऑफ अगर देखी जाए तो 68.02 है। और अगर हम बात करें OBC की बात करें तो OBC की हमारी कट ऑफ है दैट इज़ द 74.75। फिर उसके बाद SC की बात करें तो 59.25, और ST वालों को तो भाई मज़े आ गए, दैट इज़ द 47.82। मतलब कि 200 में से सिर्फ 47.82 मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। जीएस की बात चल रही है यहाँ पर। तो आपने देखा कि किस हिसाब से कितनी जो हमारे कट ऑफ है वो कितनी कम आ रही है धीरे धीरे ईयर पर ईयर। क्यों, और रीज़न क्या है इसका सिंप्लिसिटी, एक सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पर सी सेट का पेपर टफ़ हो रहा है आजकल सी सेट का पेपर बहुत टफ़ कर दिया है, जिसके कारण जो अच्छे बच्चे थे, आर्ट्स स्ट्रीम से बच्चे थे, या फिर जिनकी जीएस पोर्शन बहुत अच्छा है, वो सी सेट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं तो उनका जो जीएस में ना भी अच्छे हैं तो उनका भी क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन याद रहे, आपको ये नहीं है कि आप जीएस को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि यूपीएससी अपना पैटर्न कभी भी चेंज कर सकती है। यूपीएससी जानी जाती है पैटर्न चेंज करने के लिए। इट मे बी पॉसिबल कि अगली बार अपना जो सी सेट है वो इजी आ जाए और अपना जो जीएस का पेपर है वो हार्ड दे दे। तो फिर क्या होगा, अगर सी सेट ईजी आ जाएगा तो ध्यान से देखना, हमारी कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि भाई 47 मार्क्स, जैसे एसटी में कोई बच्चा है तो 47 मार्क्स ले लेंगे तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप एसटी एससी किसी भी कैटेगरी से आते हो तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप 200 में से 80 अबोव चलो, क्योंकि देखो कट ऑफ कम जाएगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर कट ऑफ किसी कारणवश, मान लीजिए सी सेट ईजी कर दिया और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, तो अपने आप कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो उस केस में हमें दिक्कत आ सकती है। तो ये मेनली फोकस करना है कि हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम सिर्फ जीएस को छोड़ दें अब, क्योंकि जीएस में तो हो ही जाएगा। हम किसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, हम मेनली उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सी सेट पोर्शन पे। ऐसा नहीं करना है, सी सेट पे भी इक्वली फोकस करना है और जीएस प्रीलिम्स के जीएस वाले पोर्शन के भी ऊपर भी उतना ही फोकस करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, यूपीएससी पूरी अनप्रेडिक्टेबल गेम खेलती है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो ध्यान रखना, सी सेट को बिल्कुल हल्के में मत लेना। बहुत सारे बच्चे अपना साल ख़राब कर चुके हैं पिछले साल, सी सेट को बिल्कुल हल्के में ले लिया और सी सेट के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को सी सेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो एक्चुअली, ठीक है। और इंस्टा पे भी आप जुड़ सकते हो, मैं भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हम मतलब इक्वली हर चीज़ को डिवाइड करके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ के ऊपर हमने फोकस डाल दिया। ऐसे ही आपको सब्जेक्ट्स को लेकर भी रहना है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आपने अच्छी पढ़ रखी है, आपने साइंस सेंटर को हटा ही दिया, ऐसा नहीं करना है। इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है हर एक सब्जेक्ट को। टोटली 8 सब्जेक्ट है मेनली जो प्रीलिम्स में है, आपको सबको इक्वली पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपको एक अच्छा और हो पाया तो सी सेट के ऊपर मेनली फोकस करना, क्योंकि भाई हम कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उसकी एक साल सी सेट के ऊपर ख़राब हो जाए, और बहुत सारे बच्चों की पिछले साल हुई है। सो फाइनली यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। 2 महीने बाद हमारा 16 जून को हमारा क्या है,
2 महीने भी अब तो बचे नहीं हैं ऑलमोस्ट। तो 16 जून को हमारा एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और देखते हैं क्या होता है सभी लोगों को। और आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए।